हमारे प्रिय मित्रों, मैं आज आपको बताऊंगी कि शिव जी पर जल कैसे चढ़ाना चाहिए। एक तांबे के लोटे में जल भरकर शिव मंदिर जाएं। अगर आपके पास तांबे का लोटा नहीं है तो पीतल का भी लोटा यूज कर सकते हैं। और वैसे तो तांबे के लोटे से ही शिव जी का अभिषेक करना चाहिए। जल घर से लेकर जाएं। ऐसा शिव महापुराण में कहा जाता है कि जहाँ पर शिवलिंग रहता है वहाँ पर शिव जी का पूरा परिवार रहता है, अर्थात शिव जी पूरे परिवार सहित वहाँ पर विराजमान रहते हैं। सबसे पहले जल गणेश जी को चढ़ाएं, फिर कार्तिकेय जी को चढ़ाएं, फिर अशोक सुंदरी को चढ़ाएं, फिर माता पार्वती को चढ़ाएं। इसके बाद शिवलिंग पर चढ़ाएं और शिवलिंग पर चढ़ाने के बाद जो शिवलिंग के ऊपर घड़ा रखा होता है या कोई पात्र रखा होता है और उसमें जल भरा होता है, वो शिव जी की 5 पुत्रियों का स्थान होता है। फिर उसमें थोड़ा सा जल चढ़ाएं। उसमें जल चढ़ाने के बाद उसमें जल चढ़ाने के बाद शिव जी की पूजा आरती एवं भोग लगाने के बाद परिक्रमा करने के बाद बचे हुए जल को नंदी के ऊपर चढ़ाना चाहिए। नंदी का जो उठा हुआ पैर होता है उसके ऊपर जल चढ़ाना चाहिए। सबसे पहले गणेश जी पर जल चढ़ाना चाहिए। सीधे भाग पर गणेश जी का स्थान होता है और उल्टे भाग पर कार्तिकेय जी का स्थान होता है। शिव पर जल चढ़ाने के बाद जहाँ से पानी गिरता है वहाँ एक मोटी सी लाइन होती है, वह अशोक सुंदरी का स्थान है। और जहाँ शिवलिंग रखा है वह पार्वती का हस्त कमल है, वह स्थान पार्वती माता का है। शिवलिंग के ऊपर आपने देखा होगा कि एक घड़ा या मिट्टी का तांबे का रखा होता है और उसमें पानी भरा रहता है। वह पानी बूंद बूंद शिवलिंग पर गिरता है। वह स्थान शिव जी की 5 बेटियों का होता है। अब आपको सभी का स्थान पता चल गया होगा कि किस देवता का शिव का स्थान कहाँ होता है। जब हम शिवलिंग पर जल चढ़ाएं तो सबसे पहले गणेश जी को चढ़ाएं, उसके बाद कार्तिकेय जी को चढ़ाएं, फिर अशोक सुंदरी को चढ़ाएं, फिर शिवलिंग पर चढ़ाएं और नीचे जहाँ पर माता पार्वती का हस्त कमल है उसके चारों तरफ जल को चढ़ाते हुए फिर शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग पर जल चढ़ाने के बाद जहाँ पर शिव जी की 5 बेटियों का स्थान है वहाँ पर जल चढ़ाना चाहिए। आते हुए नंदी पर जल चढ़ाना चाहिए। बाहर निकलते हुए चौखट शिवलिंग पर जल चढ़ाने के बाद जब हम बाहर निकलते हैं तो जो चौखट है उस पे 2 बूंद जल चढ़ाना चाहिए और फिर उसको प्रणाम कर लेना चाहिए। ये तो हुई जल चढ़ाने की विधि। पंचामृत चढ़ाने से क्या फल मिलता है? शिव पर पंचामृत चढ़ाने से उसका क्या फल मिलता है, क्या लाभ मिलता है, आओ हम इसके बारे में जानें। पंचामृत किसे कहते हैं? ये पंचामृत का
पंचामृत शब्द का अर्थ है पांच चीज़ों से बना हुआ, अर्थात दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, ये 5 वस्तुएं हैं। इनसे बना हुआ पदार्थ पंचामृत कहा जाता है। इससे देवी देवताओं का अभिषेक होता है। शिव जी को दूध चढ़ाने से संतान की वृद्धि होती है। दही चढ़ाने से परिवार में प्रेम बढ़ता है। घी चढ़ाने से हमारे घर का रोग, हमारे शरीर का रोग नाश होता है। या घर में किसी भी प्राणी को कोई रोग है, हम घी चढ़ाते हैं तो हमारे घी चढ़ाने से रोग नष्ट होता है। शहद चढ़ाने से संपत्ति की वृद्धि होती है, अर्थात धन की वृद्धि होती है। शक्कर चढ़ाने से घर के बच्चे जिद्दी नहीं होते हैं। अगर हमारे प्रिय मित्रों, आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें